हेलो बच्चों। मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव। और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स ए का ये कमाल का चैप्टर उपभोक्तावाद की संस्कृति। अगर इस पाठ को बारीकी से समझा जाए और इस पूरे पाठ को समअप करना हो तो फिर ये जो इमेज जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है ये सबसे बेहतरीन इमेज होगी, सबसे बेहतरीन तस्वीर होगी। अगर इस वक्त भी आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा मानव विकास जो है अब वो एक अलग ही दिशा की ओर चल पड़ा है, यानी कि उपभोक्तावाद की दिशा की ओर, कंज्यूमरिज्म की दिशा की ओर। सर, उपभोक्तावाद क्या होता है? उपभोक्तावाद यानी कि जो भी चीज हो आपके सामने, यानी कि जो भी चीज हो, चाहे वो फिर आपके सामने हो या आपके सामने ना हो, समाज में जितनी भी चीजें हो उन सबको उपभोग के लायक, उपभोग यानी कि क्या, भोग करना। एक उपभोक्ता कौन होता है? जो भोग करता है चीजों का। एक भूखा कौन होता है? जो खाना खाता है। वैसे उपभोक्ता कौन है? जो भोग करता है। भोग करने का क्या मतलब? वो हर किसी चीज को यूज करता है। तो उपभोक्तावाद यानी कि क्या? कंज्यूमरिज्म यानी कि क्या? उपभोक्तावाद यानी कि जैसा आप देख सकते हैं कि मतलब समाज में जितनी भी चीजें हैं सबको उपभोग करने के योग्य बनाओ। कि मतलब अगर समाज में फॉर एग्जाम्पल पानी है तो पानी को भी कंज्यूम कैसे करो। अब आप सोचो कि सर पानी तो हर कोई पीता है, पानी तो हर कोई कंज्यूम करता है, यानी कि पानी तो हर कोई उपभोग करता है। तो इसमें उपभोक्तावाद की संस्कृति कैसे आई कि नहीं 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 नहीं, पानी हर कोई पीता है, सही है, लेकिन वो कहाँ से पानी पीते हैं? क्या उसका कुछ ब्रांड है? यानी कि एक तरीके से इसको हम ब्रांडिंग कह सकते हैं, ये बेटर वर्ड होगा कंज्यूमरिज्म से। कंज्यूमरिज्म भी ये कहता है कि जब हम कंज्यूमर्स बने, कंज्यूमर वो नहीं है जो सिर्फ कोई चीज कंज्यूम करेगा, या उपभोक्ता सिर्फ वो नहीं है जो किसी चीज का भोग करेगा। उपभोक्ता वो हर शख्स है जो कहीं से कुछ खरीद रहा है किसी ब्रांड के नाम पर। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये ब्रांडिंग के गेम के ऊपर है, जो आजकल आपको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से देखने के लिए मिलेगा। पर जो पाठ के लेखक है उनकी सोच कितनी दूर की थी कि उन्होंने ये सब कुछ पहले ही देख लिया था। और आजकल ये सारी चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सच होती दिखाई देंगी कि पीने के पानी से लेकर के नहाने के साबुन से हर एक चीज में जो है आप ब्रांडिंग 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 ब्रांडिंग, यानी कि बेचो, कुछ भी करके बेचो। खुशबू अच्छी है कहो या फिर झाग लंबे समय तक रहता है, साबुन बेचो। जो है इसी बारे में इस पूरे पाठ में जो है बात की जाएगी कि कैसे समाज में जितनी भी चीजें हैं उन सबको उपभोग के लायक, बेचने के लायक बनाओ। ये जो है और इसका क्या असर हो रहा है समाज पे, वो हम इस पाठ में बारीकी से समझेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये चाहती है कि सारे बच्चे जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इस बात को अभी से जाने और वो एक जागरूक सदस्य बने इस देश के, और एक जागरूक बायर बने, एक तरीके से एक जागरूक उपभोक्ता बने कि सिर्फ उन्हीं चीजों का भोग करे जो जरूरी हो। ठीक है। तो जैसे कि परिभाषा में आपको बता चुका हूं, उपभोक्तावाद एक आर्थिक प्रक्रिया है। आर्थिक प्रक्रिया यानी इकोनॉमिक प्रोसेस, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि उपभोक्तावाद यानी कि समाज की हर चीज को भोग के वस्तु, भोग के योग्य बनाना। भोग यानी कि खाना नहीं, जिसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज को बेचना, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा। इसको हम कहते हैं उपभोक्तावाद। कि चाहे कुछ भी है, और अगर ये शायद गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ समय में लोग आपको हवा भी बेचेंगे। यानी कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हवा एज इट इज बेचेंगे, एयर प्यूरिफायर्स बेचेंगे। दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण जो है हर साल जो कुछ पर्टिकुलर 2-3 महीनों में काफी बढ़ जाता है, तो धीरे धीरे आपने सुना होगा कि बातें वहां पर भी चल रही है कि एयर प्यूरिफायर्स जो है सब लोग अपने घर में लगाएंगे, ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इतना गिर गया है, यानी कि आपको अगर एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर तो होता है, एयर प्यूरिफायर भी बेचा जाएगा, बन चुका है, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा। तो धीरे धीरे हर चीज जो है, अब चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर इंसान की वजह से हो, पर हर चीज को बेचा जा रहा है। यानी कि बेचो 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 बेचो, सब कुछ बेचो। ये जो है इस चैप्टर की कोर वैल्यू जो है इसी के अराउंड है। हर चीज देखो देखो क्या बकवास ऐड है ये, देखो। टेस्ट बताओ, मुझसे मिलने का मौका पाओ। कौन देखेगा ये? कौन कोई जाएगा मिलने? अरे मुझे कोई परेशानी नहीं है, जा सकते हो, पर मतलब सोच समझने की कोशिश करो ना। आप में से अगर कोई भविष्य में एडवर्टाइजिंग वगैरह पढ़ेगा तो सोचो कि क्या सोच करके प्रचारिंग बनाते हैं कि मतलब लोग जो है वो इससे मिलने के लिए आएंगे, और इससे मिलने के लिए जो लोग ललायत होंगे वो हमारा कोलगेट टूथपेस्ट लेंगे। और कुछ गच्चर लोग लेते भी है, मतलब ठीक ही है।
क्या कर सकते हैं। फ्री डेंटल चेकअप, ओरल बी, यानी कि ये सब जो है बेचने की तरकीबें हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपभोगी बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोई सामान बेचा जाए, क्योंकि आप अकेले थोड़ी हो बेचने वाले। अगर आप इस इमेज को भी देखोगे तो इस इमेज में जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे ओरल बी की बात करें, चाहे कोलगेट की बात करें, चाहे पेप्सी की बात करें या लेस की बात करें, जिनको नहीं पता लेस है वो भी पेप्सी को ही बनाता है ना। अलग अलग नाम से एक ही कंपनी सब खोल रही है। कोका कोला को देखो, फैंटा उनका है, और ये क्या, कोका कोला तो उनका है ही, थम्स अप भी उनका है, तो सब कुछ खोल रहे हैं एक ही नाम से, है ना। स्प्राइट भी उनका है। माजा भी उनका है। क्या कर सकते हैं। एनीवेज, भारत और उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है, क्योंकि मैं क्या कह रहा था कि आप अकेले तो हो नहीं बेचने वाले, तो इस इमेज में भी जितने भी ब्रांड्स है इन सबके भी कॉम्पिटिटर्स है, प्रतियोगी है, तो होड़ लगी है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा सामान बेचूं, क्यों, पैसा। और ये पूरा का पूरा जो पाठ है ये इसी बारे में। तो भारत और उपभोक्तावाद की संस्कृति, जैसे आप इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे, ये पाठ एक तरीके से पाठ नहीं, एक निबंध है, आप ऐसा कह सकते हैं। ये पाठ ज्यादा बड़ा भी नहीं है, आपके बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में या तुलना में छोटा है। तो इस पाठ में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत से लेखक ये कहते हैं कि एक ऐसा समय था जब इस संस्कृति में कुछ ऐसी चीजें थी जो बेचने के लिए नहीं थी। मतलब हो सकता है कि अगर आप कभी आगरा वगैरह जाए, ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है कि अगर आप कभी आगरा जाए जहां ताजमहल है, आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए मशहूर नहीं है, अपने पेठों के लिए बहुत मशहूर है, अपने नमकीन और फरसान के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल आपको आगरा में भी अच्छा नमकीन जो है या अच्छे पेठे जो हैं बहुत मुश्किल से मिलेंगे, या इलाहाबाद में अच्छे मुरब्बे बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको। हाँ, आपको बेचा जरूर कुछ ना कुछ जाएगा ब्रांड के नाम पर। कि अगर आप कभी नॉर्मल नमकीन भी लेने जाओगे ना, मिक्सचर वगैरह, तो उसमें भी आप देखोगे कि ब्रांड ब्रांड लेबलिंग आ गई है अब। अभी भी लोकल मार्केट थोड़ा थोड़ा बचा है कि जहाँ पे कुछ लोग जो है लोकल ब्रांड की चीजें बेच रहे हैं, या फिर बिना लेबल के खाली चीजों को पैक करके 10-10 20-20 रुपए में बेच रहे हैं। पर धीरे धीरे वो संस्कृति खत्म होने लगी है। हर चीज का एक ब्रांड है और हर चीज को आपको बेचा जाएगा, उसका एक बकायदा प्रोसेस है, उसके साथ आपको ये चीजें मिलेंगी, कुछ के साथ आपको कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। ये सारी चीजें जो है हो रही है, यानी कि नेचुरल कल्चर की, मतलब नमकीन और फरसान बेच करके भी लोग ब्रांड बना रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। ये सही है, ये गलत है, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर हो क्या रहा है वो आपको बताना जरूरी है। कि मतलब हर चीज को बेचने योग्य बनाया जा रहा है। और जैसा मैंने बोला, ऐसा समय भविष्य में आ सकता है इस देश में भी कि हवा को साफ करने वाले यंत्र भी जो है आपको बेचे जाएंगे। और हो सकता है कि और भी कुछ बेचा जाए, है ना। अच्छा समय अगर आपको चाहिए, अगर आप कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी चीजें आपको मतलब बेची जा रही है। पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे ये है कि भारत में भी उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। कि एक ऐसा समय था जब भारत इन सब चीजों से जो है अलग था, मतलब कि भारत में उपभोक्तावाद या फिर हर चीज को बेचा नहीं जा रहा था, कम से कम। मतलब बेचो, पैसा कमाने के लिए बिजनेस करना सही है, सब बेचोगे तो मतलब कैसे चलेगा, है ना। तो कुछ लोकल कल्चर, कुछ नॉर्मल चीजें तो रहनी ही चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि एक लोकल लेवल पे कुछ होता है, उस चीज को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक अचार बनाने की खास विधि है, जो हो सकता है कि मानो उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध हो, इलाहाबाद के लोगों को पता हो। आप कोई इलाहाबादी शख्स सोचेगा इसको बेचूंगा मैं कैसे, तो वो उस चीज को बरकरार रखने के बारे में नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि ये जो खास तरीका है अचार बनाने का, इससे से ज्यादा अचार बनाओ, एक ब्रांड बनाओ और लोगों को बेचो, क्या मिलेगा इससे। मशहूर होगा, मशहूर तो ऐसे भी हो जाते कि इलाहाबाद का अचार बहुत फेमस है, इलाहाबाद का अचार है, और क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा जी। तो पूरा चैप्टर जो इसके ऊपर एक कटाक्ष है, एक तरीके से आप देखो, पैसा कमाना सही है, पर एक टाइम होता है ना कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद पैसे की वैल्यू नहीं होती है। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो खुशी देता है, बट उसके बाद इंक्रीमेंटल बेसिस पे कोई खुशी नहीं देता। उसके बाद अंत में आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो कि नहीं, सब पैसा कमाते हैं, मैंने भी पैसा कमाने के लिए काम किया, चीजों को देखा, संस्कृति को समझा, या सब कुछ बेचा, अपनी क्वालिटीज को भी बेचा। अब आपको लग रहा होगा हम भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम भी कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करें, क्या फर्क पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो कर्तव्य है मैंने वो निभाया, उसे उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं की, उसके साथ समझौता नहीं किया। जो पढ़ाने के लिए आया हूं सिर्फ वही नहीं पढ़ाया, मर्म और अर्थ पढ़ाया, और वही पढ़ाने के लिए तो हम यहाँ पर हैं। समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, पर जिस रीजन के लिए ये चैप्टर डाला गया है वो तो पता होना चाहिए।
हाँ, उपभोक्तावाद के बारे में आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है उपभोक्तावाद क्या है। 10-15 मिनट में पता नहीं क्या देख लेते हैं और उनको लगता है हमको चैप्टर समझ में आ गया। पर सच तो ये है कि वो झूठ बोल रहे हैं अपने आप से भी और लोगों से भी। वो कहते हैं ना, सत्य सूर्य की तरह होता है, आंख बंद रखो खुली रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जमीर से कब तक झूठ बोलोगे। खैर क्या कर सकते हैं। तो ये जो है ये पार्ट शुरू इसी तरीके से होता है कि जैसे वो कोट भी है ना, अगर आपको भारत का भविष्य जानना है तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अपना भविष्य जानना है और आपकी मान्यता है इन सब चीजों में तो जा सकते हो। पर किसी देश का भविष्य जानना है, देश की आर्थिक विकास का भविष्य जानना है, तो खाली ये देखो कि पश्चिमी देशों में क्या हुआ है। पश्चिमी देश जिस पड़ाव से गुजरे थे, भारत उसी पड़ाव से गुजर रहा है। पश्चिमी देश जिस पड़ाव पर है, भारत भी उसी पड़ाव पर पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि एक समय था जब उपभोक्तावाद सिर्फ पश्चिमी देशों में था, फिर पश्चिमी देशों की कंपनियां भारत में आई, भारत का लोकल कल्चर जो है वो भी खत्म होने लगा। ठीक है, वो तो कहते थे हम लोकल को ग्लोबल बना रहे हैं, पर वो चूना लगा रहे हैं सर में। वो लोकल कल्चर खत्म होने लगा क्योंकि उनको लोकल कल्चर को ग्लोबल करने से फायदा नहीं है, उनको पैसा कमाने से फायदा है। तो चीजें खत्म होने लगी और पश्चिमी देशों से अब भारत में भी कंपनियां आने लगी और भारत में भी उपभोक्तावाद, ब्रांड बनाना, चीजों को बेचना, ये चीज जो है बहुत तेजी से प्रचलित होने लगी। ये एग्जैक्ट विजन है लेखक का। जिस भी टोन में मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लेखक ने भी इसी टोन में ये चैप्टर जो है लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है स्टार्टिंग के चैप्टर में आपको दो चीजें बताई जाती है। उपभोक्तावाद क्या है, जो मैंने आपको बताया, किसी भी चीज को बेचना या हर चीज को उपभोग के योग्य बनाना, हर चीज को भोग करने के योग्य बनाना। दूसरा कि उपभोक्तावाद भारत में पहले से नहीं था, ये पश्चिमी देशों से आया। ये दो चीजें जो है ये आपको चैप्टर में बताई जाती है ना। देख लो इस इमेज को भी, अगर आप देखोगे तो आप काफी सारी चीजें जो है समझ सकते हो। ये पुराना भारत है और ये एक तरीके से नया भारत है कि हर चीज को दिखाने के योग्य, क्योंकि दिखेगा तभी तो लोग खरीदेंगे ना। सब प्राइस टैग से भरे कपड़े हैं इसके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अभी। अब इस चैप्टर से हम डायरेक्टली मेन इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से कई बार आ सकता है कि उपभोक्तावाद के परिणाम क्या क्या है। तो सबसे पहले हम उपभोक्तावाद के सामाजिक परिणामों को देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका क्रक्स जो मैं बताऊंगा, इनकी जो मेन समरी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सिर्फ उतना भी याद रखें तो भी कमाल की बात है। तो उपभोक्तावाद के परिणामों में से एक परिणाम क्या है वो पहले हम समझते हैं। चूंकि यही वर्ग देश की राजनीति में शीर्ष स्थानों पर है, माफ कीजिए, चूंकि यही वर्ग देश की राजनीति में शीर्ष स्थानों पर है, देश की सीमित साधनों का उपयोग धड़ल्ले से, यानी कि आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उपभोक्तावाद यानी कि हर किसी चीज को उपभोग करने के योग्य या बेचने के योग्य बनाना, ऐसा भी आप सिंपल लिख सकते हैं कि हर चीज को बेचने के योग्य बनाना। तो हर चीज को बेचने से क्या होगा, पैसा आएगा। तो समाज में जो ऊपर के वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो अमीर लोग हैं, उन्हीं के पास पैसे होते हैं, उन्हीं को और पैसों की भूख होती है। तो ऐसे लोग जो हैं, उपभोक्तावाद जब किसी भी देश में आता है, जैसे पश्चिमी देशों से जब भारत में भी उपभोक्तावाद आया, तो लोगों ने ये नहीं देखा कि इससे देश की सभ्यता और संस्कृति पर क्या असर होगा। लोगों ने सिर्फ ये देखा कि इससे क्या पैसा बनाया जा सकता है, अगर पैसा बनाया जा सकता है तो जो भी जरूरत है इनकी पूरी करो। ये सारी चीजें जो है यहाँ से शुरू हुई। उपभोक्तावाद एक तरीके से सही है, पर वो कहते हैं ना, जहां अति होता है वहां क्षति होता है। यानी कि हर चीज में कोई भी चीज ना बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट नुकसानदायक है। मैं पर्सनली ये बताऊं, लेखक ने पार्ट कैसे भी लिखा हो, इनफैक्ट लेखक का भी यही मानना था कि उपभोक्तावाद पूरी तरीके से गलत नहीं है। कि मतलब चीजों को बेचना सही है, ब्रांडिंग सही है, चलो तुम्हारी क्रिएटिविटी ये समझी जा सकती है। पर वो कहते हैं ना, हद से ज्यादा पानी पी लो तब भी लिवर खराब हो सकता है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, आप गूगल कर सकते हो। हद से ज्यादा पानी पीने से भी बहुत परेशानियां हो सकती। तो उसी तरीके से उपभोक्तावाद जो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, एक सैचुरेशन लेवल है ना, उससे भी ऊपर पहुंच चुका है ये उपभोक्तावाद। तो उस उपभोक्तावाद के बारे में लेखक जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पहला सामाजिक परिणाम क्या, कि क्योंकि उपभोक्तावाद जो है जब वो किसी भी देश में आता है, तो जो अमीर लोग हैं, जो समाज के ऊपरी स्तर के लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उन चीजों में अपना समय या उन चीजों का निर्माण करने की बजाय जिनकी लोगों को जरूरत है, उन चीजों का निर्माण करते हैं जिनको बेचा जाना है या फिर जिनसे उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अगर आप समाज में साबुन बनाओ, नमक बनाओ, तेल बनाओ जो लोगों को जरूरी है ना, हालांकि इन सब चीजों को भी बेचा जाता है, पर अगर आप नॉर्मल चीजें बनाओ तो मतलब ठीक है, उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है।
पर हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है तो आप तो वही बनाओगे। तो पहला सामाजिक परिणाम उपभोक्तावाद का ये होता है कि उपभोक्तावाद जब भी किसी देश में या जब भी किसी राज्य में या जब भी किसी इलाके या क्षेत्र में आता है, तो उस क्षेत्र में लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा उन चीज़ों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया जाता है जिनमें फ़ायदा हो, यानी कि जो ज़्यादा बिके या जिनको लोग ज़्यादा खरीदे, है ना? उसके बाद ये सबसे पहला जो है उपभोक्तावाद का परिणाम आपको याद रखना है कि उपभोक्तावाद के आते ही लोगों की ज़रूरतों से ज़्यादा उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है या उन चीज़ों को बनाने के बारे में सोचा जाता है जिनसे पैसा कमाया जा सके या जिन्हें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेचा जा सके। ठीक है? मशीन, तकनीक और गैर ज़रूरी वस्तुओं के आयात पर हम हमारे सीमित विदेशी मुद्रा दोष का क्षय होता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लोगों को भूखा बनाया जाता है और उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, है ना? इस तरह समाज में जिसके पास धन और पद है और भ्रष्टाचार के अवसर हैं, उनके और आम लोगों के जीवन के स्तरों के बीच में खाई बढ़ती जाती है। इससे भी शासक और शासितों के बीच का संवाद सूत्र टूट जाता है। अब हो क्या रहा है बेसिकली, ध्यान से समझो इसमें कि एक तरफ से तो आप लोगों को कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो तो लोगों को कुछ भी बेचेंगे, वो तो और दो तीन चीजें बेचने की कोशिश करेंगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक पहले से बेच रहे हैं। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है बच्चों कि मतलब लोगों की एक तो ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो बननी कम हो जाती है। दूसरा, जो अमीर है और जो गरीब है उसके बीच का फासला जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि लेखक, जब आप इस पाठ को आगे पढ़ोगे तो लेखक खुद कहते हैं, ध्यान से सुनना अब मेरी बात, कि एक ऐसा समय था जब गांव में या ज़्यादातर भारत के गांव में लोग क्या करते थे, जो अमीर लोग थे, लाला, जमींदार, सेठ लोग, ये लोग क्या करते थे, इनके पास पैसा तो बहुत है, परिवार में भी कितना पैसा खर्च करेंगे, घर भी कितना अच्छा बनाएंगे, तो ये लोग वाहवाही के लिए या प्रतिष्ठा के लिए क्या करते थे, कहीं कुआं खुदवा देते थे, कहीं हैंडपंप या पानी का कल गड़वा देते थे, या फिर किसी की गरीब की बेटी की शादी करवा देते थे। पर अब उपभोक्तावाद से हो क्या रहा है, देखो, उपभोक्तावाद यानी कि सिर्फ बेचने की बात नहीं हो रही। अब यहाँ पे लेखक दूसरा एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दिखावे की संस्कृति। यानी कि उपभोक्तावाद यानी कि क्या, हर चीज को भोग के योग्य, यानी कि हर चीज को उपयोग के योग्य या हर चीज को बेचने के योग्य बनाओ। दूसरा, दिखावट, दिखावे की संस्कृति, जो दिखता है वो बिकता है, आपने सुना होगा ना। तो इस दिखावे की संस्कृति के ऊपर भी लेखक जो है वो बात करते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि जैसे वो गांव के एग्जाम्पल से कि पहले लोग कुआं खुदवा देते थे, कल खुदवा देते थे, गरीब की बेटी की शादी करवा देते थे क्योंकि इससे उनको प्रतिष्ठा मिल जाती थी। अब दिखावे की संस्कृति आ गई है भैया। अब लोग क्या करते हैं, लोग जीप खरीदेंगे, मर्सिडीज की जीप खरीदेंगे, उसके बाद लोग घर बनवा लेंगे, तो उसके बाद जब लोग कपड़ा पहनेंगे तो उसका टैग नहीं काटेंगे जानबूझ के, रेमंड का या कैम्ब्रिज का टैग जो है, या जो भी आपकी फेवरेट कंपनी उसका टैग जो है वो दिखने देंगे। नया नया मोबाइल लिया है तो टाइम देखने के बहाने वो टाइम निकालेंगे। तो एक अमीर शख्स जिसके पास अच्छा खासा धन था, अब जब दिखावे के इतने सारे अवसर खुल गए हैं, क्या करेगा, वो जाएगा किसी अच्छे होटल में और फोटो खींच के स्टेटस डालेगा वहां पे। तो होटल में तो पैसे लगेंगे, अच्छा होटल है, 5 स्टार होटल है तो बहुत पैसे लगेंगे, है ना। इनफैक्ट 3 और 4 स्टार होटल है तब भी काफी पैसा लगेगा, होटल जाने में पैसा लगेगा। ये सही है या गलत, इससे क्या फर्क पड़ता है सर, क्या अब हम खाना भी खाने न जाए। हो क्या रहा है, एक शख्स जो पहले गरीब की बेटी की शादी कराता था, एक शख्स जो कभी प्रतिष्ठा के लिए, वाहवाही के लिए कुआं खुदवाता था, कल खुदवाता था, है ना, या जैसा मैंने कहा किसी की बेटी की शादी कराता था, वो अब क्या कर रहा है, वो दिखावे में अपने पैसे व्यर्थ बर्बाद कर रहा है। तो इससे क्या समाज को नुकसान नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। अब आप इस पे बहस कर सकते हो, सर वो तो अपना पैसा खर्च कर रहा है, पर सिर्फ उसके पर्सपेक्टिव से नहीं, समाज के पर्सपेक्टिव से सोचो। क्योंकि अमीर लोग समाज में हर समय में हुए हैं। आज से 100 साल पहले भी अमीर लोग थे, आज भी अमीर लोग हैं, 100 साल बाद भी अमीर लोग होंगे। तो अमीरी तो हमेशा रही है। पर अमीर लोग 100 साल पहले कैसे अमीरी दिखाते थे और आज कैसे अमीरी दिखा रहे हैं, क्योंकि आज दिखावे की संस्कृति है। और इस दिखावे की संस्कृति का जन्म कैसे हुआ, इस संस्कृति का जन्म भी बेचने से हुआ। क्योंकि ये जो बेचने वाले हैं ना, उपभोक्तावाद यानी कि हर चीज को बेचने लायक बनाना। अब ये समझते हैं कि हम अकेले तो बेच नहीं रहे, हमारे साथ साथ और लोगों की दुकान है, तो कैसे रुतबा बनाए, कैसे शोहरत बनाए, कैसे इमेज बनाए, ब्रांड बनाए, है ना, कि लोग जो है
कैसे दिखावे की एक संस्कृति बनाए कि लोग उस दिखावे के पीछे पीछे जाए, है ना। मोती जैसे दांत, है ना, जैसे मैंने बता रहा था कि अच्छी खुशबू वाला साबुन, लंबे समय तक झाग छोड़ने वाला साबुन, ये मजाक नहीं कर रहा है, ऐसे टैगलाइंस आपको काफी ब्रांड के दिख जाएंगे। टैगलाइंस या इन चीजों पे कुछ ब्रांड है जो मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो दिखा रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है। ये पूरा उपभोक्तावाद की संस्कृति की वजह से हुआ। तो उपभोक्तावाद के दो पर्सपेक्टिव्स या दो दृष्टिकोण, उसके दो परिणाम लेखक बताते हैं। पहला परिणाम उपभोक्तावाद का, कि उपभोक्तावाद की संस्कृति जब किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश में या किसी भी क्षेत्र में आती है, तो उससे जो अमीर लोग हैं, जो धनी लोग हैं, वो उपभोक्तावाद को बढ़ावा देते हैं। वो उन चीजों, लोगों की जरूरत की चीजों को बनाने की बजाय या लोगों की जरूरत की चीजों को बढ़ावा देने की बजाय उन चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं जिन्हें बेचा जा सके। यानी कि लोगों की जरूरतों की बजाय लोगों को सामान बेचने पर ध्यान दिया जाता है। ये उपभोक्तावाद का पहला परिणाम है। उपभोक्तावाद का दूसरा परिणाम, कि उपभोक्तावाद ही दिखावे की संस्कृति की जननी है। कि उपभोक्तावाद से ही लोग जो है दिखावा करने के लिए अपना पैसा जो है व्यर्थ बर्बाद करते हैं। आप चाहे तो इस पॉइंट में एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक समय था जब लोग अपना धन दिखाने के लिए या अपनी वाहवाही करवाने के लिए या अपनी मान प्रतिष्ठा बटोरने के लिए कुएं खुदवाते थे, गरीब की बेटियों की शादियां करवाते थे। लेकिन आजकल यही लोग गाड़ियां खरीदते हैं, गाड़ियों के टैगलाइंस, माफ करना, गाड़ियों के ब्रांड्स दिखाते हैं, कंपनी का नाम दिखाते हैं। यही लोग अच्छे कपड़े खरीदते हैं और दिखावा करते हैं, है ना। यही लोग होटलों में जाकर के स्टेटस डालते हैं। आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, सबकी बात जो है एक ही है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में इन्हीं दो मेन पॉइंट्स के बारे में जो है बात की गई है, ठीक है। अब लेखक कहीं ना कहीं चैप्टर में आगे ये भी बात करते हैं कि उपभोक्तावाद संस्कृति ने गांव की अर्थव्यवस्था के इस पहलू को समाप्त कर दिया है। यानी कि किस पहलू को? यानी कि गांव का एक पहलू था कि वो कहते थे ना, विलेज है, गांव की लाइफ बड़ी नेचुरल लाइफ है। भैया अभी ऐसा नहीं है, गांव में भी सब कुछ बेची जा रही है, गांव में भी दिखावे की संस्कृति आ गई है। कि मतलब गाँवों का ये जो एक पहलू था कि वहां पे सादा जीवन, स्वच्छ विचार होता है, ऐसा अब कुछ नहीं रहा। गांव में भी पैकेट का दूध मिलेगा और गांव में भी अब सारी चीजें मिल रही हैं। आपके गांव में नहीं मिलती तो खुशकिस्मत हो, पर देखो आने वाले 10-20 साल में वहां पर भी मिलने लगेगा। सर इसमें परेशानी क्या है? इसमें परेशानी ये है कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी प्राकृतिक जीवन के लिए जाना जाता था, वहां पर भी अब लोगों को उपभोगी बना दिया किया है कि लोग संघर्ष करके खुद कुछ नहीं करना चाहते। कि जैसे कि लेखक इस पाठ में भी कहते हैं कि जब आप, जैसे मैंने आगरा के पेठों का एग्जाम्पल दिया था पहले, तो अच्छे पेठे बनाने के लिए काफी समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सही फल होना चाहिए, फल के बीज भी पेठों में डाले जाते हैं तो बीज का स्वाद भी सही होना चाहिए। अब लेकिन किसी के पास तो टाइम नहीं है ना। तो लोग फल भी कैसे उगाएंगे? खाद डाल करके। और पेठों को बनाने की जो प्रक्रिया है, अगर वो प्रक्रिया बहुत लंबी है, कुछ खास तरीके की मिठाई होती है, खाली लड्डू पेड़ा मिठाई नहीं होती, कुछ ऐसी भी खास तरीके की मिठाइयाँ होती है, खासकर जो दूध से बनती है, जिनको बनाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। पर एक बार ये प्रक्रिया, एक बार ये प्रोसेस पूरी हो गई तो मिठाई बहुत अच्छी होती है। तो लोग ऐसी मिठाइयों को नहीं बनाते ही नहीं है, क्योंकि इनमें मेहनत है। लोग रेडीमेड बनाएंगे, है ना। कि जैसे कि वो मिठाइयाँ जो जल्दी बन जाए और झट से बिक जाए, यानी कि झट से बनाओ, पट से पैसे पाओ। इस तरीके के लोगों की सोच हो गई है। तो गांव की संस्कृति पर भी बुरा असर पड़ा है, क्योंकि हर चीज उपभोगी है, हर चीज जो है उसको बेचने की कोशिश करनी है। तो जो गांव की अपनी संस्कृति थी, जो अपनी सभ्यता थी, वो भी नष्ट होने लगी है। और गांवों में भी लोग मेहनत करने की बजाय, संघर्ष करने की बजाय, चीजों को खुद बनाने की बजाय रेडीमेड चीज है। क्योंकि ये जो कंपनियां है ना, ये आपका काम आसान करती है लेकिन आपसे पैसा लेती है, और इनको तो सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कंपनियां करना चाहती है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चैप्टर को ऐसे लहजे में लिखा गया है या ऐसे टोन में लिखा गया है कि मेरे को ये चैप्टर इस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है। पर मेरा भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि लेखक ने जो भी बातें कही है वो सब गलत नहीं है, ठीक है। देखो वो कहते हैं ना कि मतलब बिजनेस करने में और अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान करने में एक फर्क होता है। जो इंसान इस फर्क को जानता है वो एक अच्छा बिजनेसमैन है। जो जान के इसका पालन करता है, जो जान के इसका पालन नहीं करता, वो एक गलत बिजनेसमैन है। या जो अनजाने में भी गलती करता है उसको तो हम गलत ही कहेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, बिजनेस करने में
और अपने फायदे के लिए लोगों का नुकसान करने में, एक सभ्यता को मारने में फर्क होता है। सभ्यता को मारा कैसे जाता है सर? सभ्यता को मारा ऐसे जाता है जब किसी चीज की खासियत के बारे में उसे बढ़ावा देने की बजाय आप उसे बेचने के बारे में सोचो। जैसा मैंने आपको इलाहाबाद के अचार के बारे में बताया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ बेचने से नाम नहीं बढ़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिया जाए तो एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया भर में प्रोडक्ट्स बेचती है। पर आज भी अगर कोई लिस्ट निकालेगा ना कि एप्पल पर ईयर कितने प्रोडक्ट्स बेचती है और बाकी कंपनीज, चाइनीज कंपनीज खासकर पर ईयर कितने प्रोडक्ट्स बेचती है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि एप्पल काफी कम प्रोडक्ट्स बेचती है। इसमें भी आप बहस कर सकते हो कि सर लेकिन उनके प्रोडक्ट्स महंगे, जो भी रीजन है, लेकिन आप ये तो मानते हो ना कि मतलब अब आप प्राइस घुसा रहे हो। पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पे ये कि आप कितना सामान बेचते हो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके ब्रांड की रॉयल्टी कितनी होगी, आपका जो ब्रांड है वो कितना मशहूर होगा। वो इस बात से फर्क पड़ता है कि क्वालिटी कितनी अच्छी है। पर हाँ, अगर आपका पर्पस है कि मुझे मशहूर होना है और साथ साथ मेरे को बहुत ज्यादा पैसा भी कमाना है, तब थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तब आप क्लियर कर लो, या तो आप मशहूर होने के चक्कर में, मशहूर होने के मुखौटे में अपने आप से झूठ बोल रहे हो और असल में आपको मशहूर नहीं होना है, आपको पैसा कमाना है। क्योंकि जीवन जो है टू इन वन बिस्किट की तरह नहीं है ना कि ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा और बीच में मैं दोनों जोड़ करके खाऊंगा साथ में, ऐसा नहीं होता है। प्रायोरिटी क्या है, शोहरत या पैसा? और ये भी बहुत लोगों की बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उनको लगता है कि पैसा जो है वो फेम से कमाया जाता है, शोहरत से कमाया जाता है। नहीं, ये बात खुद स्टीव जॉब्स सर ने कही है और ये बात काफी और ऐसे लोगों ने कही है जो अपनी लाइफ में अच्छा कर चुके हैं। अनुभव से बता रहा हूँ, मनी इज नॉट अर्न ऑन द बेसिस ऑफ फेम। और ये एक और दिग्गज स्पीकर ने भी कही है, मनी इज ऑलवेज अर्न ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। कि पैसा जो है वो हमेशा भरोसे पर कमाया जाता है, नाम पर नहीं कमाया जाता। ये बात अभी नहीं समझोगे, कोई बात नहीं, जैसे जीवन जीना चाहो जी सकते हो, समय सिखा देगा। क्योंकि सत्य सूर्य की तरह होता है, फर्क नहीं पड़ता तुम क्या मानते हो। ठीक है, अब लेखक जो है बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया, गांव के अंदर धनी लोग निजी आवश्यकताएं कम होती थी तो दूसरों की बेटी की शादी करा देते थे, कुएं खुदवा देते थे। अब वो भी दिखावा करने में अपना पैसा जो है बर्बाद कर रहे हैं। अब जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है कि उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे, ये देखो, उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि उपभोक्ता दैनिक जीवन यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी को, सॉरी, कैसे प्रभावित कर रही है। तो उपभोक्तावाद जो है हमारे जीवन पर हावी हो रही है। मनुष्य आधुनिक बनने की होड़ में बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं कि उपभोक्तावाद जो है वो हमारे लिए चीजें आसान नहीं कर रही, हमें और आलसी बना रही है। कि मतलब हाँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ले लो, रेडीमेड लगा दो, हो जाएगा, है ना। कि मतलब हम अब बौद्धिक दास बनाया जा रहा है हमको, कि हम अपने बुद्धि के दास बन रहे हैं। और क्या, आज उत्पाद को उपभोग की दृष्टि से नहीं बल्कि महज दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। कि कोई भी चीज अगर खरीदी जा रही है तो उपयोग से नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए खरीदी जा रही है। तो ये भी हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव है। कि मतलब एक चीज जो मतलब आपको उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी लोग जो है, मैं लोगों को दोष नहीं देता, अब लोग सब जगह देखेंगे और वो लोग वो ये चीजें नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं दोष सबका है, पर ज्यादातर उन लोगों का है जो उपभोक्तावाद को बढ़ावा देते हैं। वो लोग हो सकते हैं कंपनियां, या वो लोग हो सकते हैं वो लोग जो सिर्फ पैसे के लिए राजनीति करते हैं, जो सिर्फ पैसे के लिए किसी भी चीज को बेचते हैं। क्योंकि हर चीज को बेचने योग्य बनाना, यही तो उपभोक्तावाद है। तो विज्ञापनों के प्रभाव जो हैं वो हमें दिग्भ्रमित हम हमें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये लिखना चाहिए। यानी कि हमें भ्रमित कर रहे हैं, विज्ञापन जो है हर तरीके से हमें भ्रमित कर रहे हैं। जैसा कि आप देखो, इस बच्चे की हालत देखो, देख पा रहे हो, है ना। ये सब उपभोक्तावाद है। देखो, जब हम किसी चीज को बेचने की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई प्रोडक्ट आपको बेचा जाएगा, कोई चीज आपको बेची जाएगी। आपको कुछ भी बेचा जा सकता है, आपको एंटरटेनमेंट भी लोग बेच देंगे, है ना। पैसा ले लेंगे आपसे इधर उधर से घुमा करके, या आपको कुछ प्रचारक दिखा के कहीं और से पैसा लेंगे, पर पैसा जरूर लेंगे। और ऐसे शख्स को कभी अगर आप बुला करके कहोगे ना, तो बड़ी बड़ी बातें करेगा, अरे मैं तो लोगों का मनोरंजन कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। झूठ बोल रहा है वो, अपने आप से और औरों से भी। उपभोक्तावाद संस्कृति और हमारे रीति रिवाज, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में कई बार आता है। कि मैंने अब तक आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप उपभोक्तावाद हमारे रीति रिवाजों को कैसे प्रभावित करता है। तो उसको ये पूरा पढ़ने की बजाय अगर आप सिर्फ ये नेक्स्ट इमेज भी देख लेंगे,
तो भी आप काफी हद तक समझ जाएंगे कि होली है तो कंपनियां ये सोचती हैं कि हाँ होली में, हिंदुस्तान में होली का त्योहार तो है, रंगों का त्योहार है, क्या कुछ ऐसा करे जिससे हमारी कंपनी कुछ बेच सके। हाँ पर हम ऐसे भी बेच लेते हैं काफी चीज, 10 कमाते हैं कल को 20 कमाएंगे तभी तो दूसरा फैक्ट्री डालेंगे, नहीं तो ससुरा दूसरा हमसे जल्दी दूसरी फैक्ट्री डाल लेगा। तुम बेचने के बारे में सोचो। हाँ सर ठीक है बेचेंगे ना, होली है ना, त्योहार के नाम पर बेच दे। हाँ हाँ बेचो बेचो, बिकेगा, पैसा आएगा ना। हाँ सर आएगा आएगा, कोशिश कर सकते हैं। अरे करो, पैसा आने से मतलब है, बेचो बेचो, हाई पैसा हो रहा है, करो कोई दिक्कत नहीं। तो होली के नाम पर कंपनियां निकाल देंगी। इसका सोल पर्पस क्या है, पैसा कमाना जी। कि मतलब कैडबरी सेलिब्रेशन रक्षाबंधन पे खास तौर पे यहाँ पर राखी जो है, कि बहन जो है वो राखी खरीदे ना खरीदे, सेलिब्रेशन खरीदे और उसमें काट करके वही बांध दे हाथ पर, या भाई जो है वही दे दे बहन को रक्षाबंधन पे। अच्छा भी है ना, बजट में भी है। 100 रुपए का भी कैडबरी सेलिब्रेशन आता है, जिनको नहीं पता, ये 150 रुपए का। आप 500-700 रुपए की किताब खरीदोगे या कुछ और खरीदोगे, कपड़े खरीदने जाओगे तो 1000-1500, दे दो एक सेलिब्रेशन। कंपनियां भी बहुत शानी है, उनको भी मजबूरी पता है भाइयों की, यही करते हैं। होली पर देखो पूरा सेट बनाया जाता है, पर्क खाओ होली पर और होली मनाओ, वाह क्या होली होगी, मानना पड़ेगा। तो हमारे रीति रिवाजों को किस तरीके से प्रभावित किया गया है, कि मतलब बहुत हद तक प्रभावित हुए यार। ये तो फर्स्ट पॉइंट तो बेकार ही है। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, कि रीति रिवाजों का दायरा सीमित हो गया, कि पहले रीति रिवाज जो उनका दायरा जो बड़ा था वो अब बहुत सीमित हो गया है। ठीक है, त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन आते हैं और त्योहारों पे हमें और ज्यादा विज्ञापन दिखाए जाते हैं और ज्यादा चीजें जो हैं बेचने की कोशिश की जाती है। और ऐसी प्रतिस्पर्धा है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि त्योहार में अगर आपने ये गिफ्ट नहीं किया तो आपने रिश्ता अच्छा नहीं निभाया। निष्कर्ष क्या है, उपभोक्तावाद ने इस कदर अपनी पहुंच और जड़ जमा लिया है कि इसे समाप्त कर जाने की संभावना नहीं है। कि आप कमर्शियल, माफ करना, कंज्यूमरिज्म को या फिर हर चीज जो आपको बेचने की कोशिश हो रही है आप इसको समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप उपभोक्तावाद पर, जो लास्ट लाइन है, उपभोक्तावाद की सीमा में बंधन के बजाय स्वयं सीमा में रहकर इसका प्रयोग करें। कि उपभोक्तावाद को बंधन में डालने की बजाय खुद, या उपभोक्तावाद को सीमित करने की बजाय खुद को सीमित किया जाए। कि मतलब उपभोक्तावाद को कैसे रोके, कैसे रोको, कहीं ना कहीं खुद को रोक लो ना, कि यार इस चीज की सच में जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत दिखावा करो यार, सब करते हैं, लेकिन उसमें इतना मत घुस जाओ कि जीवन जीना ही भूल जाओ। क्योंकि अंत में जब आपको रियलाइज होगा कि मैंने जीवन जिया ही नहीं, उसके बाद आप झूठ बोल सकते हो कि मेरी क्या गलती है, सब ऐसा करते थे इसलिए मैंने भी ऐसा किया। पर कहीं ना कहीं आपको भी ये रिग्रेट होगा। आप दूसरों से झूठ बोल के भाग सकते हो, उनको दिलासा दे सकते हो, खुद को कैसे झूठा दिलासा दोगे, कितना ही झूठा दिलासा दे दो। अगर आपको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि कुछ चीजें मैंने सिर्फ दिखावे के लिए की है, उनका सच में मेरी जिंदगी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनका कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो ये पाठ जो है एक तरीके से यहीं पे समाप्त होता है। ये कमाल की इमेज जो है वो आप देख सकते हैं, है ना। इसके अंदर जाना चाहो तो जा सकते हो, अगर पहुंच भी चुके हो तो जब चाहो निकल सकते हो। बस जागरूकता का सवाल है। शुक्रिया।